हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और ये है DSSB के TZT इंग्लिश के जो लिटरेचर का सिलेबस है उसके नोट्स, जो कि मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ इग्नू के सिलेबस से। और यही मैं आज रिवाइज़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप सब लोग बताइए, आप अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं? आप नोट्स बना रहे हैं या PDF से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, या फिर आपने कोई बुक ले ली है जिससे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोई भी तैयारी हो, एक प्रॉपर वे में हो तो ही अच्छे से हो पाती है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दी है एक रेगुलर स्टडी, और जिसमें पार्ट ए को भी इंक्लूड कर लिया है और पार्ट बी को भी इंक्लूड कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके सभी को टाइम दे रही हूँ और सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा टाइम सभी में कंट्रीब्यूट करूँ, जिससे कि सारा जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर सकूँ। यहाँ पर मैं इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी और सोच रही थी कि एक एक ब्लॉक करके रिवाइज़ करती रहूँ और नेक्स्ट ब्लॉक के जो नोट्स हैं वो साथ साथ बनाती रहूँ। तो मेरा तो यही प्रोसीजर है, यही तरीका है। आप सब बताइए, आप सब इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? और इसके बाद मैं क्या कर रही थी कि इन्हीं के जो नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज़ करने के बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसको रीड कर रही थी थोरोली, फिर उसमें से शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको बना रही थी फ्रेंड्स। और कल की वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि आप जो तैयारी कर रहे हो, जो आपने सिलेबस कवर कर लिया है, वो कितना सिलेबस कवर कर लिया है? आप इग्नू का सिलेबस कवर कर रहे हैं या फिर DU का सिलेबस कवर कर रहे हैं? फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं इग्नू का सिलेबस कवर कर रही हूँ और DU का सिलेबस है मेरे पास, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, सभी कुछ मैनेज करने में थोड़ा टाइम जा रहा है, क्योंकि मेरे पास एक छोटी बेबी भी है, उसको मैनेज करना होता है और फिर उसके साथ साथ मैं अपनी स्टडी भी देख रही हूँ। तो थोड़ा टाइम जो है कम मिलता है। कोशिश करती हूँ कि मैं कल DU का जो सिलेबस है उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर टाइम मिलता है तो कल मॉर्निंग में ये वीडियो मैं बना लूँगी और देखते हैं कब आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो फ्रेंड्स, बात यही है कि मैसेजेस आते हैं कि हाउसवाइफ को इतना समय कहाँ मिलता है कि वो इतने अच्छे से प्रॉपरली स्टडी कर लें, लेकिन बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं। आप यूट्यूब ही खोल लीजिए, आपके जो 30+ 40+ जो मॉम्स भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं या फिर वर्किंग वुमेन भी हैं, वो भी अच्छे से तैयारी करके ही सक्सेसफुल हुई हैं फ्रेंड्स। और प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती? प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं, समस्याएं सबकी लाइफ में आती हैं, संघर्ष तो करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो अगर आप 30+ हैं या 40 के आसपास आपकी एज हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कि अब क्या फ़ायदा स्टडी करने से, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज एक जस्ट नंबर है, जिससे कि ये पता नहीं चलता कि सीखने की कोई भी एज नहीं होती, कोई भी उम्र नहीं होती। और अगर हमने किसी चीज़ के लिए स्टडी की है, अगर हमने टीचिंग एग्ज़ाम के लिए स्टडी की है, तो क्यों ना हम उसको यूज़ करें। अगर कोई ये कहता है कि अब क्या कर लोगी, अब तुम शादी हो चुकी है, शादी को इतने साल हो चुके हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, आप बच्चों को संभालो, तो उनसे सिर्फ एक ही बात कहिए कि वो अपने लिए, मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ और मैं अपनी मोटिवेशन खुद बनूँगी। अपनी मोटिवेशन खुद बनिए फ्रेंड्स, क्योंकि कोई और आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो होती हैं सपोर्टिव होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो सपोर्टिव नहीं होती हैं। फैमिली में से ही कोई ना कोई पीछे खींचने वाला आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों को सुनाने में कसर नहीं छोड़ेगा। अब क्या करना स्टडी करके, कब तक स्टडी करती रहोगी। इवन मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है, बहुत बार ये चीज़ सुनने को मिलती है कि हमेशा पढ़ती रहती है, हमेशा पढ़ती रहती है, होता कुछ नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम आज तक क्लियर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसे उन लोगों को समझाएं कि बहुत सारे मेरे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर जाकर रुके हैं, लेकिन ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि फ़ेल मतलब फ़ेल होता है, भले ही वो 1 नंबर से हो, कुछ पॉइंट से हो या फिर बहुत ज़्यादा नंबर से हो, लेकिन उस चीज़ का हमें पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी के बारे में सोचे समझे अपना 100% दीजिए और बाकी चीज़ें टेंशन छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो बाद की बात है।
हमारे हाथ में क्या है, जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उसको जो हमारे हाथ में नहीं है। और रिज़ल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में 100% है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे हाथ में है हम उसको यूज़ करेंगे और बिल्कुल सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे सबको। थैंक यू सो मच।